जाए। लेकिन आकलन करने से पहले एक बात जरूर कहना चाहती हूं, हिंदुस्तान ने अपने आप को बचा लिया, मेरे देश ने अपने आप को बचा लिया, मेरे देश के लोगों ने अपने आप को, अपने संविधान को, अपनी लोकतंत्र को बचा लिया। और इससे ज्यादा ओवरवेलमिंग, इससे ज्यादा भाव विभोर करने वाली बात दूसरी और कोई हो ही नहीं सकती। नतीजे आने के बाद सुप्रिया श्रीनेत कुछ इस तरह से भावुक नजर आई। देश में भले ही एनडीए की सरकार बनने जा रही हो, इसके बावजूद कांग्रेस के प्रवक्ता जीत की खुशी मना रही है। जाहिर तौर पर यूपी में इंडिया गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज की, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसको लेकर कांग्रेस के खेमे में लगातार खुशी का माहौल है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जश्न के मूड में नजर आ रहे हैं। देश में फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है, लेकिन उसके बावजूद जीत का सेहरा विपक्ष अपने सिर पर पहनना चाहता है। ऐसे में आपने कांग्रेस प्रवक्ता का ये वीडियो भी देख लिया। इस वीडियो में सुप्रिया श्रीनेत यूपी की सबसे हाई प्रोफाइल सीट यानी कि वाराणसी सीट की बात करती हुई नजर आई। इसी सीट से पीएम मोदी चुनावी अखाड़े में मौजूद थे और उन्होंने शानदार पटखनी कांग्रेस को दी। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस प्रवक्ता ये बता रही है कि इस बार पीएम मोदी को कम वोट क्यों मिले। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की खुद की मार्जिन मात्र 1.5 लाख वोट रही जीतने की। जबरदस्त चुनाव लड़ा अजय राय जी ने, कांग्रेस के अध्यक्ष बनारस में, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और यही नहीं, आसपास की सीटें, चंदौली हुआ, जौनपुर हुआ, ये सारी सीटें बीजेपी हारी। तो बनारस का बहुत कुप्रभाव भी आसपास पड़ा बीजेपी के लिए। इससे ज्यादा वोट से तो किशोरीलाल शर्मा जी ने स्मृति ईरानी को हरा दिया, करीब 1,64,000 से। और अगर राहुल गांधी की विनिंग मार्जिन की बात की जाए तो वायनाड और रायबरेली दोनों में लगभग 4 लाख वोट से जीते। तो नरेंद्र मोदी जी की जो खुद की मार्जिन भी कम हुई, उसने सिद्ध कर दिया कि जो कहते थे उनको मां गंगा ने बुलाया है, और मां गंगा में उन्होंने 80-80 नाले बहा दिए, उसमें मृत गाय तैर रही हैं, आचमन योग्य पानी नहीं रहा है, कॉरिडोर के लिए लाखों मंदिरों को तोड़ दिया गया, शिवलिंग और गौरी प्रतिमाएं सड़कों पर पड़ी हैं। कहीं ना कहीं काशी भी उकता गया है, और देखिए कितनी जल्दी झोला उठा के वहां से जाना। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार तीसरी बार वाराणसी से सांसद का चुनाव जीत लिया। उन्होंने कांग्रेस के अजय राय को लगभग 1.5 लाख वोटों से हराया। पीएम मोदी को वाराणसी से जीत भले ही मिल गई हो, लेकिन चर्चा उनके जीत के अंतर को लेकर हो रही है, क्योंकि इस दफा जीत का मार्जिन 2014 और 2019 के मुकाबले काफी कम है। ऐसे में लगातार विपक्ष इस मार्जिन को लेकर पीएम मोदी का घेराव कर रहा है। बहरहाल, मार्जिन कम हो या ज्यादा, देश में सबसे बड़ी पार्टी अकेले बीजेपी है, जिसने इस आम चुनाव में सबसे ज्यादा सीट जीती है और जनता का जनादेश प्राप्त किया है। ऐसे में जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, 9 जून को पीएम मोदी लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।